आज का टॉपिक जो है आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आज पढ़ने वाले हो आप, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ओके, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, इसकी आपकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है तो आप याद रखोगे आरटीई। ओके, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है राइट टू एजुकेशन, जो आपका 2009 में, ओके, और ये लागू कब हुआ था। सब इस पे एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो जल्दी से थोड़ी सी इको आ रही होगी, कोई बात नहीं, समझ में आपको सब आएगा। और हिंदी में क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये जो टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आगे, ओके, आगे भी इसमें कोई भी एग्जाम देने जाओगे, चाहे डीएसएसबी का होगा आपका, चाहे आपका केवीएस का पेपर होगा, चाहे एनवीएस होगा, चाहे सुपर टेट होगा, कुछ भी होगा, इससे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सीटेट हो, कोई भी हो। सही है, चलिए बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात है, सभी लोग अच्छे रहें। पहला इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, बाकी हम आपको क्या करवाएंगे ना, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिससे आपको कोई, हाँ बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे वन लाइनर, जिससे थ्योरी तो आपको याद नहीं रहने वाली है। वन लाइनर हम आपको देंगे, डिट्टो वैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसके बारे में, ये है क्या। सही है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 45 में 14 वर्ष तक की आयु, ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था करने के निर्देश इस अधिनियम में दिए गए हैं। सही है, इसमें ये एक आपका अधिकार बन गया है। ये जो आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, अभिभावक के लिए भी मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जितने कितने 6 से 14 साल के अगर बच्चे हैं तो उन्हें वो काम पे नहीं लगाएंगे, विद्यालय उन्हें भेजेंगे ही भेजेंगे। सही है, उन्हें विद्यालय भेजेंगे ही। अगर वो रोकते हैं तो उनका कुछ फाइन और उन्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये हर बच्चे का अधिकार है। सही है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इस एक्ट को 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष के बच्चों हेतु निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, मूल अधिकार, ओके, मूल अधिकार बनाने एवं बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु माता पिता एवं अभिभावक का मूल कर्तव्य है। सही है, ये बच्चों का क्या है, इनका ये मूल अधिकार है। ओके, और इनकी जो अभिभावक है वो उनका मूल कर्तव्य है, इनकी मोरल ड्यूटी है। ओके, कि उन्हें बच्चों को भेजना है, और वो ऐसा करने से अगर बच्चों को वंचित करते हैं तो उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। ये संविधान जो संशोधन हुआ था वो कितना था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 86वां, ओके, 86वां संशोधन था जो आपके संविधान में करा गया था। ओके, ये कब पारित हुआ है, तो ये 2002 में पारित हुआ है। ये थोड़ा सा छुप गया, आपको नहीं दिख रहा है, वैसे क्वेश्चन में अभी दोबारा चीजें रिपीट होंगी। सही है, ये थोड़ा सा आपको बेसिक बेस बता दिया है कि ये आपका राइट टू एजुकेशन है क्या। सही है, राइट टू एजुकेशन है क्या। अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं पेपर में उसे देख लेते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है सभी को, राइट टू एजुकेशन है क्या। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीति। ओके शिवम, बहुत बढ़िया बात है। कैंडिडेट थोड़े कम है तो जल्दी से एक बार शेयर कर दें। हाँ जी, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, और ये हाल फिलहाल में भी आया है। अभी आपका लाइफ टाइम का जो सुपर टेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या, राइट टू एजुकेशन। हर जगह आपको ये लिख दिए शॉर्ट फॉर्म, जिससे जितनी बार आप देखो उतनी बार आपकी आंखों के सामने से निकले, आप भूलो नहीं। आरटीई एक्ट 2009 कब लागू किया गया, ये आपको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ने पिछली बार का सुपर टेट का देखा हो तो उसे ये बात पता होगी। सही है, क्योंकि यहाँ पे 2009 है, ये इस पे लोकसभा राज्यसभा में इसमें पारित हो रहे थे, इसलिए 2009 का है। लेकिन ये लागू कब से हुआ, दोनों अलग क्वेश्चन है। लोकसभा में कब लागू पारित हुआ है, ये राज्यसभा में कब हुआ है, सब पे हम बात करेंगे। वो आपकी अगस्त और जुलाई की बात है 2009 की। लेकिन अगर इसमें लागू की बात हो रही हो, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब है, 1 अप्रैल 2010 में है। सही है, जो भी आपका कैलेंडर ईयर रहता है उसके अकॉर्डिंग। सही, आगे बढ़े। दूसरा क्या आपसे पूछा जाता है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद
में जोड़ा गया है। तो ये आर्टिकल नंबर आपका पूछा जा सकता है कौन से नंबर का है। तो ये नया बनाया गया था 21A। ओके, या अल्फा की बात कर लेते हैं। वैसे आपको यही मिलेगा 21A, 21A में ये जोड़ा गया था। सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, लोकसभा राज्यसभा एक्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, जुलाई एंड अगस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल 4 एंड बिल्कुल अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई सौम्या। नहीं नहीं, ज्यादा लेट नहीं है, लेकिन अभी से समझते रहिए सौम्या। सही है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। तीसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में ये पूछा गया है आपसे। ओके, डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जम के गलती करके आए थे कैंडिडेट। क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो आपका क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक कक्षा, प्राइमरी की बात हो रही है, 1 to 5 की बात हो रही है। कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? सही है, कितना होना? बिल्कुल 21A। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, सभी सही है, सभी सही है, बहुत बढ़िया। थोड़ा एक बार जल्दी से शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो उसका होना चाहिए 1:30 का। इसका मतलब क्या है? आपका एक टीचर होगा, एक टीचर होगा आपका किस पे? 30 बच्चों पे। सही है, एक टीचर होगा 30 बच्चों पे। बात समझ में आ रही है? इसमें क्वेश्चन घुमा के ये पूछ लिया गया था कि अगर प्राइमरी में, वो हम बात करेंगे 200 से ऊपर अगर बच्चे होते हैं तब का क्या है, अगर नॉर्मल बच्चे हैं 200 से कम, तो ये रेशियो आपका कितना होगा? एक टीचर होगा आपका 30 बच्चों पे। सही है। अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए 61 बच्चे आपकी मतलब कक्षा में हैं, तो उसमें कितने टीचर होने चाहिए? उसमें कितने टीचर होने चाहिए? बिल्कुल संतोष बिल्कुल सही कह रहा है, 1 टीचर पे 30 स्टूडेंट, या उल्टा बोलिए 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होगा। सही है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में 61 स्टूडेंट हैं, ओके, तो उसमें कितने टीचर होने चाहिए? जल्दी बताएं। हाँ, वेरी गुड। हम्म, हाँ दीपक, बिल्कुल अभी बात करेंगे, हर पे बात करेंगे, 100 200 से ऊपर की भी बात करेंगे, सब चीज आपको बताएंगे। एक पे, बिल्कुल, एक पे 30 बच्चे, मतलब 30 बच्चों में एक शिक्षक आपका वहां पे होगा। अगर 61 होते हैं, सही है, 60 होते हैं तो दो टीचर हो गए। अगर इसमें एक भी बढ़ता है, सब गलत बोल रहे हैं, यही सब गलती करके आए थे, यही सब गलती करके आए थे, अभी भी सब गलत बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नहीं, सब गलत है, सब गलत है। हाँ, प्रीति गुप्ता, दिव्या, संतोष, स्नेहा, टेनु, शिवा। ये क्वेश्चन आपका आया था 62 के लिए। 62 पे कितने टीचर होने चाहिए? ओके, अगर ये 60 है तो 2 होने चाहिए, ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा रेशियो क्या है? 130 का रेशियो है। एक बच्चे 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, इस हिसाब से 60 पे 2 होने चाहिए। अगर इसमें एक बच्चे भी बढ़ता है, अगर इसमें एक बच्चा भी बढ़ेगा, इसकी जगह आपके 61 हो गए, 61 हो गए, तो वहां पे उनके लिए एक टीचर और लाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? उनके लिए एक टीचर और लाया जाएगा। ये नहीं करोगे आप कि अरे एक बच्चा ही तो बड़ा है, एक बच्चा ही तो बड़ा है, आप यही वही 2 टीचर संभालेंगे। नहीं, ये गलत है। आरटीआई आपका, आरटीई इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। अगर इसमें एक बच्चा भी पढ़ेगा तो इसमें नए टीचर लाया जाएगा। वेरी गुड, सभी आप सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, बहुत बढ़िया। हाँ, आप सही है। नहीं नहीं, हेड मास्टर अलग है, हेड मास्टर इसमें इंक्लूड नहीं है, है ना संतोष? हेड मास्टर जो प्रिंसिपल की हम बात करेंगे, वो भी हम सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, कोई डाउट आपका रह नहीं जाएगा। फिर भी हम आपको बता दें, टीचर इंक्लूड नहीं है आपके टीचर्स में, प्रिंसिपल इंक्लूड नहीं है टीचर्स में। फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आरटीई 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? मतलब उसे इतना कम से कम पढ़ाना ही पढ़ाना है, तो 45 घंटे उसे पढ़ाना है। सही है, बात समझ में आ रही है? हम्म, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं संतोष, सॉरी की कोई नीड नहीं है। हाँ प्रणाम, हाँ बिल्कुल चलती है। केडी शर्मा जी, बिल्कुल चलती हैं, डेली चलती हैं यहाँ पे क्लासेस। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से बताएं, चारों क्वेश्चन आपको क्लियर है? बहुत बढ़िया। और अब आप लोग बिल्कुल रुको मत, क्योंकि अब आप पे टाइम दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है। एकदम एनर्जेटिक बने रहो और मोटिवेट बने रहो, करते रहो। और जो भी बच्चों को कॉल करके ये बोल रहे हैं सर टाइम नहीं मिल पा रहा है,
कि हम मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम समझ रहे हैं सब आपकी बात कि आप राफत इधर से एकदम सही है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। यहाँ से क्लियर है ना? चलिए, हाँ फर्स्ट है। जिन्हीं टाइम पे रहा करिए, बताएं क्या रिपीट करना है। चलिए, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं शिवम, 1 मंथ के लिए सब बता देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। बस ये आप समझो, जो भी ये बात कह रहे हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है सीटेट के लिए तैयारी करने का, तो हम समझ रहे हैं कि आपके पास भाई शादी हो गई, तो ऑब्वियस है आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है बच्चों के बाद, और मतलब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन आप थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो, है ना, थोड़ा सेल्फिश बन के अपने लिए टाइम निकालो। जो जिम्मेदारी अभी आपके पास है वो तब आप और अच्छे से कर पाओगे अपने बच्चों की देखभाल या अपनी फैमिली की, जब आपके हाथ में एक जॉब होगी, है ना। तो अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आप अभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये बताओ ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप बच्चों को कैसे टाइम दे पाओगे? फिर तो आप सीधे वैसे ही जाओगे, क्लास में गए और अपनी चेयर के ऊपर पैर रखे चने चबा के फिर लौट के आ जाओगे। वो टीचर हमें नहीं बनना है ना। अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, ये सीटेट की बात नहीं कर रहे हैं, लाइफ में चाहिए, तो सबसे पहले की आपकी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सही है? चलिए, अच्छे से करते रहिए, सबका बहुत अच्छे होगा। तीसरा पॉइंट क्लियर करना है, तीसरा क्या है, ये है, ओके। तीसरा पॉइंट ये है, प्राथमिक कक्षा में आपके पास अगर 30 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो उस पे एक टीचर होना चाहिए। सही है? जी नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्या है? बिल्कुल निकालना है, बिल्कुल टाइम निकालिए और अपना बेस्ट दीजिए, और बहुत अच्छे से आप करोगे, है ना, बहुत अच्छे से करोगे। बिल्कुल, जब आप अभी अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है आप सभी लोगों को, चाहे वो मैरिड है, बैचलर की भी हम बात कर रहे हैं, उनके पास जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी वो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आएंगे पढ़ने, पहुंच कहीं और जाएंगे, तो ये सब चीजें बच के आगे बढ़िए। बढ़ते हैं फिफ्थ पे। आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम आपका शैक्षणिक घंटे कितने होने चाहिए और कितने दिन आपको पढ़ाना है पूरे आपके सेशन में। तो पूरे सेशन में आपको 800 घंटे पढ़ाना है, किसमें, प्राइमरी में, और प्राइमरी मींस 1 टू 5th में। सही है? 1 टू 5th में आपको 800 घंटे पढ़ाना है, और 200 दिन इसमें मिनिमम आपकी क्लासेस रहेंगी। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, नहीं 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 प्रीति, नहीं प्रीत कौन है ये, प्रीति नहीं, ये प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, 1 टू 30 का रेशियो हम ऊपर लिख भी दे रहे हैं। 1 टू 5 की बात कर रहे हैं, 1 टू 30 का जूनियर की हम बात करेंगे, उस पर रेशियो अलग होता है, ये प्राइमरी की बात हो रही है। ओके, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? तो ये 6 से 14 साल तक के बच्चों को रखा गया है। सही है? हाँ, बिल्कुल, ये 6 से 14 साल तक के बच्चों, जिसका भी जो क्वेश्चन है बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक पे ध्यान दे देते हैं, है ना शर्मा जी? बिल्कुल, हाँ जी। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कितने, 6 से 14 साल तक के बच्चे। उसके आगे बढ़ते हैं। आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? सही है, कोई भी प्राइवेट स्कूल है तो वो 75% अपने एडमिशन ले सकता है, लेकिन इसमें जो 25% सीटें होंगी वो आपकी पुअर जो बच्चे हैं आरक्षित, उनके लिए वो आरक्षित रहेंगी। बात समझ में आ रही है? अगर कोई इसमें ऐसा नहीं करता है तो ऑब्वियस है उसमें फाइन है, और काफी अच्छा खासा उसमें फाइन है। तो ये नहीं पूछा जाएगा फाइन है कि नहीं, ये पूछा जाता है प्राइवेट स्कूल में जो निर्धन विद्यार्थी हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो उसमें 25% सीट आरक्षित हैं। सही, आगे बढ़ते हैं। आरटीई को लोकसभा में कब पारित किया गया? देखिए आ गया कोई क्वेश्चन, लोकसभा में कब पारित किया गया? तो ये 4 अगस्त 2009 में पारित किया गया, तभी इसका नाम पड़ गया था आरटीई 2009। सही है, 2009। लेकिन अगर पूछा जाए ये आपका लागू कब हुआ है, ओके, ये आपका लागू कब हुआ है, तो ये आपका लागू हुआ है 1 अप्रैल से 2010 से, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो याद रखेंगे सभी लोग। लोकसभा में तब कब पारित हुआ है? तो 4 अगस्त 2009 में हुआ है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, शारदा थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन आप ध्यान बना के रखिए।
अब देखिए SMC फुल फॉर्म याद रखेंगे सभी लोग, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ओके, क्या नाम है? स्कूल, बिल्कुल दिव्या, वेरी गुड। हाँ दिव्या, संतोष, सभी लोग सही कह रहे हैं, जिनी, विनीता, दीपा। अब SMC, ओके, ये है क्या, इस पे हम बात कर लेते हैं और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो याद रखेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? सही है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होते हैं पेरेंट, बच्चों के अभिभावक होते हैं। सही है, उसमें वो पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों को मतलब सब सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ओके, उन्हें पानी के लिए जो बच्चों के बनाया गया है वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनको बॉयज के लिए अलग वॉशरूम बना हुआ है एंड गर्ल्स के लिए अलग बना हुआ है, उनके लिए प्लेग्राउंड है, बैठने की व्यवस्था सही है कि नहीं है, तो ये सब कौन देखता है? ये अध्यक्ष, ऑब्वियसली अध्यक्ष ही देखेगा। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है ये इसके अध्यक्ष होते कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपके पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, किसके? SMC के, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के। सही है, तो जल्दी से बताएं, पांचों पॉइंट क्लियर है आपको? वेरी गुड। हाँ टेनो, दीपिका, प्रीति, शिवानी, वेरी गुड। हाँ पेरेंट्स होते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? जल्दी से बताएं, पॉइंट क्लियर है सभी को? अच्छी बात है, तो सभी लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दें। बढ़िया है, हम बहुत अच्छे हैं। आप सभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। रश्मि, आगे बढ़े, क्वेश्चन ज्यादा हैं तो अच्छे से आप लोग देखते चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं आगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। दीपा, घनश्याम, हाँ गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। करिश्मा, बहुत अच्छी बात है। राज्यसभा में RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब पारित किया गया? ओके, ये कब है? राज्यसभा की बात है, ये आपकी 20 जुलाई को है। सही है, 20 जुलाई 2009 में। सही है, ये सब पारित हो रहे हैं। लागू कब होगा? 2010 में, जब आपका नया कैलेंडर स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, RTE को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई? तो ये 26 अगस्त 2009 में इसे राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने मंजूरी दी थी। सही है, अगर लोग उसमें बात करें तो कपिल सिब्बल ने करी थी, ये नहीं पूछे जाएंगे, बस एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, यदि प्राथमिक स्तर पे, आगे वही चीज जिस किसी ने क्वेश्चन पूछा था, ये सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो आप घबराए नहीं, सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सही है, हाँ जी यश, वेरी गुड। हाँ जी, प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए क्या प्रावधान है? सही है, अगर 150 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए? एक प्रिंसिपल होगा और एक 5 आपके शिक्षक होंगे। सही है, आपके 150 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, 200 पे बात जाएगी तब भी बात करेंगे, अगर 150 से ज्यादा है तो उसमें एक आपका प्रिंसिपल होगा वहां पे और 5 आपके टीचर्स होंगे। किसमें? प्राइमरी में, प्राइमरी मीन्स 1 to 5 तक। बात समझ में आ रही है? ओके प्रीति, बिल्कुल करा देंगे, थ्योरी कराने के बाद, इसका थ्योरीज कराने के बाद। प्रीति, पुराने जितने भी लेक्चर हुए ना, जितने भी नए कैंडिडेट हैं, वो आप एक काम करो, CDP के, EVS के, मैथ के, जो भी हैं हिंदी के, वो लेक्चर पुराने प्लेलिस्ट में जाके देखो, उसमें नीचे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। सही है, जो आपके सीटेट में आए हैं या आ सकते हैं। हर टॉपिक के नीचे आपको प्रैक्टिस करने को भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर, इसमें उच्च मींस 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं, अर्थात कक्षा, देखिए आ गया, कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? ये है, शायद प्रीति ने बोला था, ये जूनियर में आपका कितना होता है? एक 35 बच्चों पे एक होगा। ओके, 35 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। अगर हम प्राइमरी, दोनों अलग क्वेश्चन है, अगर हम प्राइमरी की बात करें तो वो वहां पे 30 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। अगर हम जूनियर की बात करें तो आपका 35 बच्चों पे एक होगा। सही से याद रखना ये चीज। सही है, सही से याद रखना ये चीज, यहां से एकदम क्लियर है वॉइस, क्लियर है एकदम। चलिए माइक थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, और अच्छे से आप सुनाई देगा। अब देखिए क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पे अर्थात 6 से 8 तक कितने बच्चे प्रार्थना अध्यापक की अपॉइंटमेंट नियुक्ति होगी? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अगर देखिए जूनियर में 6 to 8 में 100 से ज्यादा बच्चे हैं, ओके 100 से ज्यादा बच्चे हैं, तब आपका प्रिंसिपल आएगा, प्रधान अध्यापक उसमें नियुक्त किया जाएगा, ये अनिवार्य है। किसमें किससे ज्यादा बच्चे होने चाहिए, आपका 100 से अधिक बच्चे हैं तो वहां पे एक प्रिंसिपल होगा, अगर 100 से कम है तो क्या होगा, तो आपका वहां पे टीचर को ही वहां पे इंचार्ज बना दिया जाता है। ओके बात समझ में आ रही है। 100 से अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, आपका वहां पे एक प्रिंसिपल नियुक्त किया जाएगा, किसमें, जूनियर में। सही है, तो ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जल्दी से बताएं, क्लियर है। अब ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल यश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 30 बच्चों पे एक होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा अब आई झकास, चलो बहुत अच्छी बात है पूनम, बहुत अच्छी बात है, चलिए जल्दी से बताएं, क्लियर है। वेरी गुड, क्या क्वेश्चन पूछा है, 100 101 तो क्या होगा सर जी, 100 से अधिक 101 ही होता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो, 100 से अधिक में मतलब 101 आ गया ना, 100 से अधिक में ये होगा, सही है। हाँ स्कूल में ही होते हैं, किस में होते हैं, जूनियर में होते हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं, आरटीई में ये साफ साफ लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ यस बगल के भी सुन लेंगे, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू स्वाति। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेके 8 तक यदि प्रवेश दिया जाए, दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो रही है, सही है, आपका पूरा आपका उसमें जूनियर और प्राइमरी दोनों चल रहे हैं और वहां बच्चों की संख्या कितनी है, 200 से अधिक है, तब क्या होगा, तब ये अनुपात आपका हो जाता है 40 बच्चों पे एक शिक्षक का वहां पे नीड होगी, सही है, 40 बच्चों पे एक शिक्षक वहां पे नियुक्त किया जाएगा, अकाउंट किया जाएगा, सही है, बात समझ में आ रही है सभी को। हम्म क्लियर है, बिल्कुल, हाँ जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यश, वहां पे एक ही प्रिंसिपल होगा, अगर अगर इसमें बात हो 1 से लेके 8 तक अगर कोई है, तो उसमें अगर 200 से ऊपर बच्चे जा रहे हैं तो उसमें 40 पे एक टीचर अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यून शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होंगे, कितने होंगे, उच्च प्राथमिक पे वहां पे हमने देखे थे जो थे वो प्राइमरी के लिए थे, ओके, हम अगर जूनियर की बात करें तो आपको पूरे सेशन में कितना है, 1000 घंटे है और 220 दिन है, सही है, 1000 घंटे है और 220 दिन है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखेंगे सभी लोग, बात समझ में आ रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे जो आपको बताया गया था ये प्राइमरी के लिए बताया गया था, देखिए यहाँ पे जो आपको बताया ये प्राइमरी के लिए बताया गया है, कितने, यहाँ पे 800 घंटे और 200 दिन है, सही है, अगर हम जूनियर की बात करें तो वहां पे कितने हैं, आपको 1000 घंटे हैं, आपके 1000 घंटे हैं और 220 दिन है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 200 दिन था, बिल्कुल संतोष, बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे ही सुनते रहो, सही हो जाएगा सबका। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में 240 बच्चे हो तो इसके कितने अध्यापक होंगे, ओके 240 बच्चे हैं तो कितने होंगे, ऑब्वियस है 6 होंगे, है ना, 6 चौक 24, तो इसमें 200 से अधिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, 40:1 का रेशियो होना चाहिए, तो ऑब्वियस है कितने टीचर होने चाहिए हमारे पास, उसमें 6 टीचर होने चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके डाउट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन ले लिया था, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म बिल्कुल 800 और 200, 1000 और 250, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, पर डे कितना आपको पढ़ाना है, किसमें, प्राइमरी में आपको 4 घंटे पढ़ाना है, सही है, 4 घंटे पढ़ाना है, बिल्कुल, हाँ 6, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रीति चौहान, नेहा, सभी लोग सही कह रहे हैं, 6 टीचर हो गए, है ना, बहुत बढ़िया। हम्म नहीं मैक्सिमम की कोई इसमें यहाँ लिमिट नहीं है उसमें, जो आपका जो ये सब मिड डे मील ये सब चल रही है वो आपकी जो है ना प्रेजेंट बढ़ाने के लिए ही चल रही है, खाना खिलाने के लिए नहीं है, वो आपकी किसके लिए है, वो आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने के लिए ही है, सही है, और इसमें आरटीई में साफ साफ लिखा है आप किसी भी बच्चे को
सही है, ध्यान से सुन लेना सब लोग। आप किसी भी बच्चे से ये नहीं कहोगे कि तुम ये मतलब जो बोल देते ना पहले क्लास में, अच्छा तुमने ये नहीं करा मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा, है ना। टीचर बोल देते हैं ना कि तुमने ये काम नहीं किया, नाम कट जाएगा तुम्हारे क्लास से, 2 दिन तुम नहीं आए तुम्हारा नाम कट जाएगा। तो अब वो धमकी खत्म हो चुकी है टीचरों के पास से, क्योंकि आप क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते, उसका नाम नहीं काट सकते। सही है, आगे बढ़ते हैं। आरटीई के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना चाहिए? उच्च प्राथमिक मीन्स 6 to 8। कईयों को क्लियर नहीं होता तो हर जगह हम ये लिखते जा रहे हैं। उसमें 4.5 घंटे, अगर प्राइमरी की बात करें तो उसमें 4 घंटे थे, और इसमें आपको 4.5 घंटे पर डे पढ़ाना ही पढ़ाना है। सही है, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। अभी करते हैं यश, पहले इसे और समझ लेते हैं। अब आरटीई 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड और प्रताड़ना नहीं करना एकदम मना है या नहीं करा जाएगा? वो आपका जो है सेक्शन 17 में बताया गया है। सही है, आप फिजिकली बच्चों को हर्ट नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? आप फिजिकली बच्चों को हर्ट नहीं करोगे, पनिश नहीं करोगे कि पहले उठा के वो छड़ी लेके आते थे मास्टर साहब और कुछ भी और शुरू हो गए, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको फिजिकली कोई भी उन्हें दंड नहीं देना है, पनिशमेंट नहीं करना है। सही है, अगर ऑफिशियल नेम की बात करें, ये क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिलेगा, ये हमने लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑफिशियल नेम की अगर हम बात करें किसकी, राइट टू एजुकेशन 2009 की, तो उसका हिंदी में है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। ओके, पूछा नहीं जाएगा, सीटेट का नहीं है, लेकिन आगे जरूर आपसे पूछा जा सकता है, और कुछ हो सकता है सीटेट पूछ भी सके, कुछ ऐसी भी नहीं है, हो सकता है पूछ ले। क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। सही है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर जी, प्राइवेट में भी पीपीआर का कंपलसरी है सुनीता, बिल्कुल कंपलसरी है उसमें, चाहे आपका प्राइवेट हो चाहे ये आरटीई पूरा ही है, मतलब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप किसी बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते। अच्छा ये पूछ रहे थे यश आप, देखिए अगर आपका जो स्कूल है प्राइमरी जूनियर बोथ उसमें चल रहा है, अगर उसमें 200 से ऊपर बच्चे जा रहे हैं तो 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। सही है, ये हमने बताया था, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, तब के लिए पनिशमेंट देना मना है, बिल्कुल सही बात है प्रीति गुप्ता, उसी की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 के विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना, कक्षा 1 से लेकर 5 के मतलब प्राइमरी की यहाँ पे बात हो रही है, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, एकदम 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। सही है, 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, किसकी? प्राइमरी स्कूल की। बात समझ में आ रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस बिल्कुल माधुरी, यूजफुल है ये सीटेट के लिए भी। कुछ क्वेश्चन हम जो आपको बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, तो ये प्राइमरी की अगर हम बात करें तो आपका जो स्कूल होना चाहिए बच्चों के लिए वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने देखा था कि बच्चे इस कारण भी स्कूल नहीं आ रहे थे क्योंकि उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। ओके, रोज उन्हें अप डाउन करना पड़ता था, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसमें राइट टू एजुकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो प्राइमरी है वहां पे हर 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। ओके, जहाँ पे बसा हुआ है, आबादी है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यही बात किसी करें, जूनियर की बात करें, है ना, यही बात किसी करें जूनियर की, मतलब 6 to 8 की बात करें, तो कितनी दूरी पे होना चाहिए? तो वो 3 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। सही है, वेरी गुड। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ सभी लोग ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। रेखा अब लेट मत होइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और कल से आपका सीडीपी का रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सब लोग अच्छे से बने रहो। टीचर्स के लिए डिस्टेंस नहीं, टीचर के लिए नहीं है पूनम, वो तो आपका कहीं भी ज्वाइनिंग हो सकती है, टीचर के लिए नहीं है। यहाँ पे हम टोटली बच्चे, भाई चाइल्ड सेंटर्ड है ना, चाइल्ड सेंटर्ड पूरा प्रोग्राम है ये, बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है, टीचर को ध्यान में रखे नहीं बनाया गया है। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तो काम है टीचिंग करना, है ना, आपको तो कहीं भी भेजेंगे तो आपको करना पड़ेगा, वही हम बता रहे हैं ना कि अगर आपके माइंड में ये डिस्टेंस ये रही डिस्टेंस की, तो
आप शायद वो काम नहीं कर पाओ। आपको अगर रहेगा कि मुझे अच्छा टीचर बनना है, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना है, तो आप कहीं भी चले जाओगे, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, हाँ 3 किलोमीटर 10 ओके, थैंक यू, नाइस एक्सप्लेनेशन सॉरी। ओके नेहा, आगे बढ़ते हैं। 9 साल के बच्चा 9 साल के बच्चे जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो उसे डायरेक्टली 4th क्लास में एडमिशन मिलेगा। ओके, अगर कितने साल का बच्चा है? 9 साल का बच्चा है या उससे बड़ा है, तो उसे किस में मिलेगा? उसे आपका 4th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। हाँ, किसी से भी जाओ, कोई मतलब नहीं है दीपा, चाहे आप स्कूटी से जाओ, चाहे स्कूटर से जाओ, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कार, चाहे आप प्लेन लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। आपका काम टीचिंग करना है, वो आप अगर अच्छे से करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू मोहित। चलिए चलिए, क्लियर है? जल्दी बताएं, ये क्लियर है? 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे। प्राइमरी में 1 किलोमीटर, जूनियर में 3 किलोमीटर। अगर बच्चा 9 साल से बड़ा है तो उसे डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में नहीं डाला जाएगा, मतलब एलकेजी में, उसे सीधे आपको 4th क्लास में एडमिट करना होगा। सही है? चलिए, हाँ एक बार में 4th, हाँ बिल्कुल शिल्पी, डायरेक्ट आपको उसे 4th क्लास में एडमिट करना करेंगे। सही है? कुछ नहीं आता 4th क्लास में कैसे एडमिट करेंगे, ये तो गलत है। अच्छा गलत है, बदलवाने का ट्राई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा, ओके, सेक्शन की बात हो रही है कि अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति, जो अभी हमने बात करी थी, जल्दी से बताएं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? फुल फॉर्म क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान कहाँ पे है? तो ये सेक्शन 21 में किया गया है। जल्दी से बताएं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ जी, 4th क्लास में। हम्म, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सुनीता, आप फिर उसी हिसाब से डील करोगे, है ना? आप उसी हिसाब से डील करोगे। 4th क्लास में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन उसका ले रहे हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो वो वैसा है, तो वो गलती आपकी है ना? कि आप उसे अच्छे से ध्यान दो, उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पेरेंट्स होते हैं। वेरी गुड दीपा, प्रीति, रेशमा, बिल्कुल करिश्मा, दिव्या, संतोष 5 ईयर में ऐड, 4th ईयर में क्लास, बिल्कुल। हम्म, सही है, गार्जियन होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आरटीई धारा 17 का प्रावधान है, क्या है? जो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अभी आपके पास क्या आया था? क्या शारीरिक दंड देना कौन से आर्टिकल, कौन से सेशन में है, कौन सी धारा में है? तो ये 17 में है। और 17 में क्या है? तो ऑब्वियस है आपका शारीरिक दंड आप बच्चे को नहीं दे सकते। सही है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस धारा के क्षेत्र में छात्र और शिक्षक का अनुपात का वर्णन किया गया है? जो अभी रेशियो आपको बताए गए थे, प्राइमरी में 30 बच्चों पे 1 होना चाहिए और 35 पे 1 होना चाहिए। जूनियर में ये कहाँ पे बताया गया है? तो ये आपकी जो सेक्शन है वो 25 में इसका वर्णन किया गया है, बताया गया है। सही है? आरटीई की किस धारा में ये बताया गया है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते? जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते। और ये किसी बच्चे ने हमसे पूछा भी था मैसेज पे, तो वो 28 है, हम नाम याद नहीं है किसने पूछा था, लेकिन पूछा था किसी ने। तो 28 में ये बताया गया है कि जो भी आपके गवर्नमेंट टीचर हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते। वेरी गुड, हाँ हाँ सुधा यादव, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, बहुत बढ़िया। हाँ नहीं दे सकते, बिल्कुल शिवानी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2009 पर ध्यान नहीं दिया गया है। किस पर इनमें ध्यान नहीं दिया गया? तो ये 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात करता है। 14 प्लस पे ये बिल्कुल बात नहीं करता है। तो ये वही पूछा गया है कि किस ध्यान नहीं दिया गया है। किस पे ध्यान नहीं दिया गया है? 14 वर्ष के पश्चात इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। बस इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के ऊपर बात हो रही है। जल्दी से बताएं, पॉइंट क्लियर है? हाँ बिल्कुल शिवानी, वेरी गुड। हम्म, बिल्कुल, तो नहीं, ओके, चलिए क्लियर है। ओके, हाँ 14 प्लस पे इस पे कोई भी बात नहीं हुई है, बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन आपके सामने और आ गए हैं। छात्र और शिक्षक अनुपात में क्या प्रावधान? देखिए किसी ने पूछा था, यश ने पूछा था शायद
देखिए क्या है, छात्र और शिक्षक अनुपात जो रेशियो की हम बात करते हुए आ रहे हैं, क्या उसमें प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक शामिल होगा? नहीं होगा। ओके, किसी ने अभी पूछा था यही बात। सब क्वेश्चन आपके ऐड कर लिए गए, कोई डाउट आपका रहेगा नहीं। पूरा हमने मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं, तभी हम आपसे कह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो। आपको कहीं भी इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये आगे तक आपको हेल्प करने वाले हैं। सही है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। सही है, तो इसमें जो अनुपात की बात हुई है, रेशियो की बात हुई है, उसमें प्रधानाध्यापक हैं? बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो ये समावेशी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए। सही है, इसमें किसमें है? समावेशी शिक्षा, जिसमें हमने बहुत अच्छे से बात करी है। हर विद्यार्थी को एक ही छत के नीचे इक्वल आप उसके राइट दोगे, उसे अपॉर्चुनिटी दोगे। सही है, हाँ जी, मैंने ही पूछा सर जी, आपको नाम याद है? चलो कोई बात नहीं, किसी और ने पूछा हो, दीपा आपने पूछा हो, सबको क्लियर हो गया है ना। ऐसे ही आपके और भी जो भी डाउट हो, आप क्या हो, फेसबुक और टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लो, और जिसके भी जो डाउट हुआ करें वो फेसबुक पे आप पूछा करो, जिससे होगा क्या, आपका डाउट भी क्लियर होगा, हम भी आपको वहां पे बता पाएंगे, और किसी बच्चे को आता होगा वो आपको बता पाएगा, और किसी, ऐसा नहीं है वो आपका ही डाउट है, हो सकता है औरों का भी डाउट हो, उनका भी क्लियर होगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आरटी एक्ट की कौन सी धारा अध्यापकों की कर्तव्य से संबंधित है? तो ये आपकी सेक्शन जो है 24 में, इसमें बताया गया है कि हर जो टीचर है अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। आगे बात कर लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक कुल 62, देखिए कोई क्वेश्चन आ गया, देखिए अगर 62 है, सही है, 62 विद्यार्थी मतलब 62 विद्यार्थी हैं, तो आरटीई अधिनियम 2009 से अनुसार इसमें आप सभी बताएंगे कितने शिक्षक होने चाहिए? जल्दी बताएं, जल्दी बताएंगे। हम्म, फेसबुक का पेज का लिंक भी हम आपको ग्रुप में दे चुके हैं, दोबारा दे देंगे, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके शिक्षादान एकेडमी ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधा यादव, आप जल्दी से बताएं। अगर 62 टीचर हैं, 62 टीचर हैं, तो आपको, टीचर कह रहे हैं, बच्चे हैं, तो आपको कितने टीचर होने? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले करिश्मा बहुत बढ़िया, सुनीता, अपर्णा, वर्मा, स्वाति, रश्मा, उर्वशी, हाँ रश्मि, सभी 4 नहीं, 4 नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए भाई। 62 है ना, रेशियो आपके पास किसका है? प्राइमरी की बात हो रही है, तो 30 बच्चों पे कितना हो गया? एक, अभी आपको समझाया था प्रीति, तो 2 बच्चों पे कितना हो, मतलब 60 बच्चों पे 2 टीचर हो गए। अगर इससे एक भी ऊपर बढ़ा, एक भी ऊपर बढ़ा बच्चा, तो आपको नया टीचर उसके लिए लाना होगा। ये नहीं है कि आप 2 ही टीचर उसमें एंगेज करा दो। सही है, क्लियर, बहुत बढ़िया। संतोष, कोमल, हाँ जी, ट्राई करेंगे भेज दें, ट्राई करेंगे। अगर हम नहीं भेज पाते हैं टेलीग्राम का लिंक, तो आप सभी शिक्षादान एकेडमी सर्च करके, ऑफिशियल सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। सही है, नहीं अरुण 2 नहीं होंगे, 3 टीचर वहां पे नेसेसरी होंगे। सही है, आगे बढ़े, देख लेते हैं क्या है। भारत शिक्षा, इंपॉर्टेंट है ये, भारत शिक्षा को बच्चों के मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? ओके, इसमें बच्चे का, हर बच्चे का ये क्या है? मौलिक अधिकार है। तो ये कौन सा देश बना? ये 135वां देश बना। सही है, भारत हमारा, हमारा प्यारा भारत 135वां, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ प्रीति, अब आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। हाँ पढ़ना, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई के अनुसार 200 बालकों पे शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? ये भी हम देख चुके हैं, ये 5 होगी। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, रिपीट हो गए थे दोनों क्वेश्चन। ये भी है, देखिए कब आया था, ये कब लागू हुआ था? ये 2010 में लागू हुआ था, है ना। तो ये कहाँ पे नहीं हुआ था, किस राज्य में? उस समय आपसे पूछा जाए कहाँ पे ये नहीं हुआ था? स्वीडन सबसे पहले, वेरी गुड शिवम। तो ये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
मतलब आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था। सही है ये। हाँ, ग्रुप में आपको सभी मिल जाएगा मोहित, आपको ग्रुप में सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे, वहां पे हमारा नंबर सभी के पास है। सही है। और उसपे हाँ, जिनके पास नोट्स अभी नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा काफी ज्यादा कैंडिडेट को हमें सेंड करने हैं, तो सबको हम धीरे धीरे सेंड कर रहे हैं। काफी को कर भी चुके हैं, जिन्हें नहीं मिले हैं आज उनके हो जाएंगे। और हो सकता है आज भी ना हो पाए, तो संभवतः कल तक हम सभी को फिनिश कर देंगे। सही। आरटीई क्या है सर जी? पूरी रामायण खत्म होगी रेखा, कैसी बात कर रहे हैं? आरटी है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है 2009 में। ओके, राइट टू एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 टाइम पे आकर है सभी लोग कि कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो ये आपका जो शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है, वो संवर्ती सूची में आती है, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है। तो अगर हम बात करें कि उसमें राज्य सरकार ओके जो अपने नियम तय कर सकती है, तो वो 38 में ये बताया गया, सेक्शन 38 में ये बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे है? तो वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को है, केंद्र सरकार को है। सही है। तो ये कहां पे लागू नहीं किया गया? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। और उसके बाद क्या है, इसमें अगर हम शिक्षकों की बात करें तो राज्य सरकार ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राज्य सरकार अपने नियम तय कर सकती है, अपने नियम बना सकती है। तो ये आपका 38 में बताया गया है। और इसमें जो प्रशिक्षण मतलब जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, किसे? अध्यापकों को, टीचर को, आप लोगों को, तो उसमें क्या है, तो उसमें केंद्र सरकार का पूरा उसमें अधिकार होता है। सही है, बात समझ में आई? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये लास्ट आपके 2 क्वेश्चन और हैं, इन पे भी हम बात कर लेते हैं। क्या है? शिक्षा का अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो ये सैद्धांतिक है। ओके, सैद्धांतिक है, संविधान के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है और उसमें इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई के तहत राइट टू एजुकेशन के तहत किस कक्षा तक बालकों को, देखिए वही चीज आ गई, ये आपको जो अभी हम बता रहे थे कि हम राइट टू एजुकेशन के तहत किस कक्षा तक बालकों को रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा? उसे आप धमकी नहीं दोगे बिठा के कि बेटा तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। 8th क्लास तक अब आपके पास ये कोई वेपन नहीं बचा है। सही है। राइट टू एजुकेशन में कोई भी टीचर किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकता। सही है, किसी भी बच्चे का नाम नहीं काट सकता। ओके, कोई बात नहीं रेखा, कोई बात नहीं, है ना, हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए, बात समझ में आ रही है? तो 8th क्लास तक अब आप किसी बच्चे का नाम नहीं काटेंगे। हाँ, अगर बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आप उनके अभिभावक से जाके बात करोगे, उनका बैकग्राउंड चेक करोगे कि अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है। सही है, बिल्कुल। तो आई थिंक यहाँ पे ये, हाँ जी बिल्कुल, ये फिनिश हो गए हैं। तो सभी को अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।